हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट आपके अपने चैनल वीआईपी स्टॉक मार्केट में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स। आज के एक नए व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि प्री आईपीओ मार्केट क्या होती है। उसका बताने का रीज़न ये है कि पीछे कई कमेंट आए कि आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं आ रही है, कंपटीशन काफ़ी टफ हो गया है, लोगों के डीमेट अकाउंट्स बहुत खुल गए हैं, बहुत ज़्यादा अकाउंट्स एक्टिवेट हैं, लोग बहुत लगाते हैं आईपीओ छोटा होता है, लगाने वाले ज़्यादा हो जाते हैं तो लॉटरी सिस्टम हो जाता है, तो किसी किसी को अलॉटमेंट आती है। उससे बचने के लिए एक ऑप्शन होती है हमारे पास, उससे पहले ही हम आईपीओ आने से पहले उसको खरीद सकते हैं। इसको बोलते हैं प्री आईपीओ अलॉटमेंट। अब वो कैसे होती है कि जितने मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, जैसे एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका शेयर्स मार्केट में लिस्टेड नहीं है। अब एनएससी के अंदर कई पर्सन्स हैं जो सर्विस करते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, कई एम्प्लॉयज़ हैं, पिछले कई सालों से है। तो एनएससी अपने एम्प्लॉयज़ को एज ए गिफ्ट शेयर्स गिफ्ट करती है। उसके बाद वो एम्प्लॉई अगर छोड़ देता है तो वो शेयर्स तो उसके पास ही रहेंगे, एम्प्लॉई के पास। फिर वो अगर बेचना चाहे मार्केट में तो वो मार्केट में अपने शेयर सेल कर सकता है, वो अपनी मर्जी से। उसका प्राइस होगा, एक मार्केट में एक एवरेज निकाल ली जाती है कि इतनी वैल्यू चल रही है, बाकी कंपैरिजन कंपनियों के हिसाब से एक एवरेज निकाल ली जाती है, उसका एक रेट होता है। वो प्री आईपीओ अलॉटमेंट कहलाती है। इसमें जो सबसे बड़ी कमी होती है वो ये होती है कि अगर आपने प्री आईपीओ अलॉटमेंट ली है, आईपीओ से पहले ले लिए हैं ऐसे शेयर्स किसी से, तो उसमें लॉक इन पीरियड रहता है हमेशा 6 महीने का, 6 मंथ का अलॉटमेंट। आईपीओ आने के बाद से, जब कंपनी का आईपीओ आएगा उसके बाद 6 महीने तक आप नहीं बेच सकते। जैसे एग्जांपल के लिए बात कर रही है एनएससी की, एम्प्लॉयज़ है, किसी ने छोड़ दी एनएससी, अब वो शेयर्स अपने बेचना चाह रहा है, उसने बिड डाल दी बेचने के लिए। एक साइट है, उसके ऊपर कई साइट्स हैं अनलिस्टेड शेयर्स में जो ट्रेडिंग करती हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। उसमें आप कर सकते हो। उसने डाल दी बिड, अगर कोई परचेज़र है, कोई ख़रीदना चाहता है तो वो अवेलेबल हैं, वो उसने ख़रीद लिए। फर्स्ट कर लिए एबीसी ने, किसी ने ख़रीद लिए एनएससी के शेयर्स। अब एनएससी का आईपीओ आएगा, कब आएगा कुछ नहीं पता है। अब ये लगाइए कि आपने एनएससी के शेयर्स खरीदने हैं, आपने बिड डाल दी लेने के लिए। जो बीच में मीडिएटर है, जो वेबसाइट है जिसने बीच में रखी है, मीडिएटर है, उसने सेलर से शेयर्स लिए, सेलर्स को इंस्ट्रक्शन दे दी कि आपके डीमैट अकाउंट्स में शेयर्स डालने हैं, आपसे पेमेंट ले ली। जो एनएससी करती है, एक्सचेंज करती है, जैसे परचेजर और सेलर के बीच में मीडिएटर का काम, वैसे ही ये साइट्स करती हैं, वेबसाइट्स करती हैं, ट्रस्टेबल होती है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। वो सेलर सीधा उसमें ट्रांसफ़र कर देगा, आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे, आपकी पेमेंट उस बायर को कर दी जाएगी। जो रेट मार्केट में चलता है उसी हिसाब से है। ये इनकी साइट्स पे ही अवेलेबल्स होते हैं, प्राइस उसी के साथ चलती हैं ये। इससे आप आईपीओ, प्री आईपीओ अलॉटमेंट खरीद सकते हो। बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे राकेश झुनझुनवाला जी हैं, कचौलिया जी हैं, ये भी प्री आईपीओ अलॉटमेंट लेते हैं। जो छोटी छोटी कंपनीज होती हैं उसमें ये पहले स्टेक ले लेते हैं, ये सोच कर कि आने वाले टाइम में 6 महीने में, 1 साल में ये कंपनीज अलॉटमेंट आईपीओ आएगा और तब इनको बेनिफिट होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही बना रहा हूँ, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि इसको अगर परचेज़ करना हो तो कैसे परचेज़ कर सकते हैं, वेबसाइट्स कौन कौन सी हैं, किस में जाकर परचेज़ करना चाहिए, कैसे करते हैं, वो मैं जल्दी ही वीडियो बनाऊँगा। तब तक वेट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।